को सजाया गया और जिसके बाद जो है पर्यटक की संख्या काफ़ी बढ़ गई। मुख्य कांवड़ झील जहां से नौका विहार का आनंद पर्यटक लेते हैं वह, और एक आध बार ऐसा भी वीडियो देखा गया है कि नाव पलट गया बीच में, तो उस दौरान जो है मंडल प्रशासन उसी को देख के जो है बताया गया कि इस बार नौका विहार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, चोरी छिपे भी नहीं चलेगा। व्यवस्था की बेड़ियों में जकड़ा पर्यटन, सुधरे इंतजाम तो जयमंगला मंदिर कांवड़ झील बने बिहार का नंबर 1 डेस्टिनेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी। बिहार की धरती पर प्रकृति ने जो अनमोल धरोहरें दी हैं, उनमें रामसर साइट पक्षी अभ्यारण्य कांवड़ झील का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार का डल झील कहलाने वाली ये झील आज भी अपार पर्यटन संभावनाओं के बावजूद बदहाल व्यवस्थाओं और प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रही है। यदि समय रहते ठोस पहल की जाए तो कांवड़ झील और माता जयमंगला गढ़ न सिर्फ बिहार बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं। बदहाल शौचालय व्यवस्था, स्वच्छता पर बड़ा सवाल। जयमंगला गढ़ परिसर में सुलभ शौचालय मौजूद होने के बावजूद उसका नियमित संचालन नहीं हो रहा है। मजबूरी में खुले में शौच से गंदगी फैल रही है, जिससे श्रद्धालुओं और सैलानियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये स्थिति प्रशासनिक लापरवाही की साफ तस्वीर पेश करती है। जूता चप्पल रखने की व्यवस्था नदारद, श्रद्धालु परेशान। मंदिर परिसर में पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूता चप्पल रखने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। छोटी सी सुविधा के अभाव में श्रद्धालुओं को असुविधा के साथ अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, जो कि धार्मिक पर्यटन के अनुभव को फीका कर देता है। सजी धजी नौकाएं लेकिन किनारे गंदगी का अंबार। कांवड़ झील में तैरती आकर्षक नौकाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन झील के किनारे फैली गंदगी इसकी सुंदरता पर ग्रहण लगा रही है। यदि नियमित सफाई अभियान चलाया जाए तो झील की प्राकृतिक छटा और भी निखर सकती है। नाविकों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाए तो पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा और नौकायन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सुरक्षा के साथ पर्यटन व्यवसाय दोनों को मजबूती मिलेगी। रोजगार का उभरता केंद्र बनता कांवड़ झील। जयमंगला गढ़ के नव निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। झील किनारे दर्जनों दुकानें खुल चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस वर्ष झील में पर्याप्त पानी रहने से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। करीब 40 सजी धजी नौकाएं सैलानियों की प्रतीक्षा में रहती है और नौकायान अब मछुआरों व नाविकों के लिए मुख्य आजीविका बनता जा रहा है। यही वो झील है जहां पर जो है नौका को सजाया गया और जिसके बाद जो है पर्यटक की संख्या काफ़ी बढ़ गई। मुख्य कांवड़ झील जहां से नौका विहार का आनंद पर्यटक लेते हैं वह यह क्षेत्र है, और यहीं के जो है प्रत्येक वर्ष जो है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध तो लगा दिया जाता है, बावजूद इसके जो है चोरी छिपे जो है नौका विहार होता है। और अभी आप देख रहे हैं जो है बहुत सारे पर्यटक जो है नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे किन्हीं के पास कोई सेफ्टी जैकेट या कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं है। और यहाँ से नाविकों से भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं। आए हो 1 जनवरी की जो है नाव बंद रहेगा, प्रशासन बोला है, इस पर आप लोग का क्या कहना है? प्रशासन भी तो बंद करवा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग कमाएगा, पैसा होगा तो उसको अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप लोग जो है यहाँ पर जो नाव से घूमने आते हैं उनको कोई सेफ्टी जैकेट वगैरह या कुछ भी नहीं देते हैं, तो अगर कोई हादसा होता है तो इसका जो है जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, जिम्मेदार इसमें सारे आदमी पैसे दे करते हैं जी खतरा। नहीं, बहुत सारा नाव देखा जा रहा है जिसमें 4 से ज्यादा आदमी बैठ के जो है घूमते हैं 10 साल से नीचे वाला बैठा लेते हैं एक आदमी। जी। और एक आध बार ऐसा भी वीडियो देखा गया है कि नाव पलट गया बीच में, तो उस दौरान जो है मंडल प्रशासन उसी को देख के जो है बताया गया कि इस बार नौका विहार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, चोरी छिपे भी नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, एक सिस्टम, सरकारी सिस्टम से यदि यहाँ पर काम चलेगा वो भी अच्छा ही रहेगा। जी। वो भी अच्छा है। तो आप लोग सेफ्टी जैकेट खरीदिएगा पर्यटक के लिए, नौका विहार जो करते हैं उनके लिए? हम भी खरीदेंगे, और सरकार यदि हम लोग को सुरक्षा दे रहा है तो भी अच्छा है। तो सरकार देगा, लेकिन आप लोग सेफ्टी जैकेट, लाइफ जैकेट जिसको कहते हैं, वह खरीदिएगा पर्यटक के लिए? हाँ, खरीदेंगे।
चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? सड़क चौड़ीकरण की सख्त जरूरत। जयमंगला, गढ़ और कांवड़ झील तक पहुंचने वाली सड़क फिलहाल सिंगल लेन है। बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए सड़क का दोहरीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। बेहतर सड़कें किसी भी पर्यटन स्थल के विकास की रीढ़ होती। यदि स्वच्छता, सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और सड़क व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए तो कांवड़ झील और जयमंगला गढ़ श्रद्धा, प्रकृति और पर्यटन का अद्भुत संगम बन सकते हैं। सही दिशा में ठोस और ईमानदार प्रयास इस क्षेत्र को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन कांवड़ झील की पुकार सुनेगा या यह धरोहर यूं ही उपेक्षा की शिकार बनी रहेगी। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।